एक बार मुझे कंफर्म करा दो कि सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है। ओके, थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी 10th का फर्स्ट चैप्टर आपका कर रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पूर्णांक के बारे में पढ़ा था। पूर्णांक सभी को पता है क्या होते हैं? हम किससे दर्शाते हैं पूर्णांक को? कौन से इंग्लिश के अल्फाबेट से दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं, है ना? जेड से दर्शाते हैं। जल्दी से बताओ, क्या 1.5 एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है? नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं, ये नहीं है। अगर मैं कहूं -1 एक पूर्णांक है, -1 एक पूर्णांक है, -1 एक इंटीजर है। सिर्फ सुमित ने आंसर किया है, दीपिका ने भी कर दिया है, पायल ने भी कर दिया है। वेरी गुड, यस, -1 एक पूर्णांक है। शाबाश, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे सब, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। मैं चार्ट सेक्शन आपका बंद नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है? आंसर करना है। और उसके बाद ना ऐसा करते हैं, एक नया रूल निकालते हैं। जो बच्चा आंसर कर देगा, आपका वो हैंड रेज वाला ऑप्शन है ना, ऐसे हाथ बना हुआ है, जो आंसर कर देगा वो ऐसे हैंड रेज कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए किस किसने कर दिया है। ओके, सुमित ने कर दिया है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ मैं, कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? इसको एग्जाम्पल लेके सोच के करना। कोई भी एक पूर्णांक ले लो, 3-4 ले लो, ताकि आपको क्लियर रिजल्ट मिल जाए। 3-4 ले लो और फिर उसके बाद सोचो कि क्या ये पूर्णांक है, क्या एक पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो देखती हूँ किस किसने हैंड रेज किया। सिर्फ सुमित और पायल ने आंसर किया है क्या? सुमित और पायल का हैंड रेज हुआ है, सिर्फ इन दो बच्चों ने आंसर किया है क्या? निशा, रवि, दीपिका, बेटा आप लोगों का आंसर नहीं आया मुझे। चलो, निशा ने भी कर दिया। रवि और दीपिका, दीपिका बेटा आपको पता है पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं? अनम्यूट करके बता सकते हो, आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ जी, तो पोल सेक्शन में आंसर करना है बेटा, ठीक है। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करके आओ। ये तो आपने चैट में लिखा है। एक्टिविटीज वाला ऑप्शन नहीं है मैम। अच्छा, आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो आप चैट में लिख देना, मैं आपका चैट में देख लूंगी। ओके, अब देखो, मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ, आप जाकर देख कर आओ। मुझे ये बताओ कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का गलत है, आप खुद डिसाइड करो। खुद डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। बी होना चाहिए, ठीक है। चलो पायल, आप बेटा अनम्यूट कर सकते हो, माइक ओपन कर सकते हो अपना। माइक ओपन कर सकते हो? ओके, चलो माइक ओपन करके बताओ मुझे, क्या -1 एक पूर्णांक है? यस मैम। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? बताओ। नो मैम। पूर्णांक तो है पर पूर्ण संख्या नहीं है, तो बताओ क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? नो मैम। उस हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बट सभी बच्चों ने No, क्या ma'am. किया है? सभी बच्चों ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है? ए। समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई है? सभी को समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई है? निशा बेटा आपको समझ में आया? आपको जब कोई स्टेटमेंट ऐसे समझ में ना आए ना, तो आप 2-3 तरह के क्वेश्चन आप उसके एग्जाम्पल के साथ समझो। अब आपसे पूछा है क्या सभी पूर्णांक, तो आप कुछ ना 3-4 पूर्णांक लिख लो, जैसे -1 लिख लो, 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, ठीक है। -1 के बारे में चेक करो,
क्या ये पूर्णांक है? ऐसे लिख लो, पूर्णांक है, बिल्कुल है। पूर्ण संख्या नहीं है। 0 पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है। -1 हमें ऐसा नंबर मिल गया जो पूर्णांक है बट पूर्ण संख्या नहीं है। तो जितने भी ऋणात्मक हमारे इंटीजर्स होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, वो सभी पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए था? अब बताओ सब करेक्ट वाला आंसर चैट बॉक्स में। बी होना चाहिए था। सुमित का ठीक था, वेरी गुड सुमित। बाकी सबको समझ में आ गया ना गड़बड़ कहाँ हुई थी? वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ओके इसके बाद हमने एडिशन के क्वेश्चन भी पढ़े थे पिछले क्लास में। हमने जोड़ भी पढ़ा था। जोड़ सबको समझ में आ गया था? वैसे सभी को आता था, हमने बस रिवाइज किया था जोड़। वैसे ही थोड़ा सा घटाव वाले क्वेश्चन भी हम रिवाइज करेंगे, किसको कितना आता है। ठीक है। अब मुझे आपने ये बताना है कि घटाव का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। जैसे आपने जोड़ के केस में मुझे एक एक एग्जाम्पल दिया था सबने, वैसे ही घटाव का एक एक एग्जाम्पल दो, कहाँ पर आप यूज कर सकते हो। सोचो, ऐसी कोई प्रॉब्लम बनाओ अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई, अपनी रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई। नहीं, 3 - 2 1 वो मुझे पता है कि आप लिख सकते हो माइनस का निशान लगा के। मुझे वैसा चाहिए। जैसे जोड़ के केस में याद है हमने पिछली क्लास में मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछे थे। जैसे आपके पास अगर 3 टॉफी है और मान लो पायल के पास भी, मेरे पास 3 टॉफी है, पायल के पास 2 टॉफी है, तो हम दोनों की मिला के कितनी हो गई? 5 टॉफी हो गई। उस तरह से घटाव का एग्जाम्पल। चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान मैम, लो मेरा, हाँ बोलो पायल, बोलो पहले आप बोलो। दीपिका के पास 100 रुपए है। ठीक है। उसने 50 रुपए मुझे दे दिए, तो बताओ दीपिका के पास कुल कितने रुपए है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। और कोई इसी तरह स्टेटमेंट बनाओ। आपको पता होना चाहिए, आप खुद से प्रॉब्लम्स बनानी आनी चाहिए, तभी आप खुद से सॉल्व कर पाओगे ना। देखो, पढ़ने का फायदा तब है ना जब आप उसे डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सको। आपको, मुझे पता है आपको 3 - 2 1 करना आता है, सभी बच्चों को आता है, बट उसका यूज कहाँ पर है आपकी डेली लाइफ में? जैसे पायल ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वैसे बताओ। आपको टाइप नहीं कर पा रहे हो आप इतना बड़ा, अनम्यूट करके बोल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, चलो एक एक स्टेटमेंट मैं देती हूँ, इतने आप लोग सोचो। मान लो मेरा बर्थडे था, ठीक है। बर्थडे में हम सारे क्लास में टॉफी वगैरह बांटते हैं। तो मेरी क्लास में टोटल 60 बच्चे थे, तो मैंने 60 टॉफियां बांट दी। अब 100 में से कितनी टॉफियां मेरे पास बची? मैं टोटल 100 टॉफीज लेके आई थी, 100 टॉफीज का पैकेट लेके आई थी, ठीक है। उसमें से 60 मैंने अपनी क्लास के दोस्तों को बांट दी, तो मेरे पास कितनी बची? ठीक है, निशा ने कर दिया कि आरजू के पास 1000 रुपए है, उसने उसने निशा को जो है 500 रुपए दे दिए। अब हमें बताना है कि निशा के पास कितने रुपए बचे, सॉरी आरजू के पास कितने रुपए बचे। यस, कुछ और नया एग्जाम्पल सोच के लाओ, और सोचो। पायल ने दे दिया है, निशा ने दे दिया है। आप तो बड़ी क्लासेस में हो ना, आप सोचो सोचो, कुछ भी एग्जाम्पल बना लो अपने पास से। आपके पास एक नोटबुक है, उसमें टोटल 100 पेज हैं, आपने 20 पेजेस लिख लिए हैं। आपके पास अब कितने पेजेस बचे नोटबुक में? ये भी घटाव का सवाल हो गया, है ना। इसी तरह और बनाओ। सुमित, दीपिका, रवि, किसी के साइड से कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। अच्छा, यस और नो लिख लो, बना पा रहे हो एग्जाम्पल कि नहीं बना पा रहे हो। चैट में यस और नो लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे एक्टिव हैं क्लास में जो मेरी बात सुन रहे हैं। वेरी गुड सुमित, मैम, वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो। मेरे पास 5 पेन है।
एक पेन मैंने किसी और को दे दिया और बिल्कुल, 3 उसमें खराब है, तो बताओ कुल सही पेन मेरे पास कितने वेरी हैं? गुड, वेरी गुड। इसमें दो चीजें जोड़ दी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, वेरी गुड पायल। हाँ, सुमित ने भी एग्जाम्पल लिख दिया है कि दुकान से 30 रुपए का सामान लिया और आपने उसे 100 रुपए दिए, तो अब वो वापस आपको कितने रुपए देगा। देखो, ये वाली प्रॉब्लम तो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। मैंने आपको यही तो बोला है, छोटा सा टास्क दिया है कि अपने आसपास देखो, डेली लाइफ में आप क्या यूज करते हो। सुमित ने बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एक ट्रेन में 1300 पैसेंजर्स थे और उसमें से 20 पैसेंजर स्टेशन पर उतर गए। कितने पैसेंजर बचे? वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रूट वाले से 100 रुपए के फ्रूट लिए, फ्रूट वाले को 200 रुपए दिए, तो फ्रूट वाले के पास, अच्छा, आपने फ्रूट वाले से 100 रुपए के फ्रूट्स लिए और फिर आपने फ्रूट वाले को 200 रुपए दिए। हाँ, तो फ्रूट्स वाला आपको कितने पैसे देगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, दीपिका ने लिखा है ये। वेरी गुड। अब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे एग्जाम्पल आराम से बना सकते हो। शाबाश। ठीक है। हाँ, तो अब क्लियर हो गया सबको कि घटाव का यूज कहाँ पर होता है ना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है कि आशिन और शानू दो दोस्त हैं, दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। अब कौन बताएगा मुझे? मैंने लास्ट क्लास में समझाया था क्रमशः का मतलब क्या होता है। कौन समझाएगा कि इसका मतलब इस क्वेश्चन से समझ में क्या आया? मैम जी, हाँ, बोलो बोलो। क्रमशः का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर आशिन और शानू ने 5 और 4 टॉफियां है ना, तो हम्म। आशिन की तो 5 टॉफियां हैं और शानू की शानू 4 की टॉफियां हैं। 4 टॉफियां हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो अब हमें क्या बताना है कि किसके पास ज्यादा टॉफियां होंगी, बताओ। अनम्यूट करके बता दो, आप कम बच्चे हो क्लास में तो आप आशिन माइक ओपन करो। आशिन 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 के पास ज्यादा टॉफियां हैं। हाँ, और कितनी ज्यादा टॉफियां हैं? एक। हाँ, और वो आपको कैसे पता चला? आपने 5 में से 4 को घटा दिया तो एक बचा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों को टेस्ट करने के लिए, कि आप कितने अंकों वाली संख्याओं का घटाव कर सकते हो। कितने अंक, मैक्सिमम कितनी अंकों वाली संख्या मैं आपको दूं जिनका आप घटाव कर सकते हो, जिनका घटाव आपको आता है। चैट बॉक्स में लिख दो, कितने बड़े नंबर्स को आप घटा सकते हो। आता है सबको? घटाव करना आता है ना? नहीं भी आता तो भी आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है, समझाऊंगी मैं अगर नहीं आता तो। बेटा, म्यूट पे करो, बेटा म्यूट पे करो, बहुत शोर आ गया एकदम से क्लास में। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, इन दो, अब जैसे मैं एक बार खुद बता देती हूँ, इकाई और दहाई हमेशा हम जितने भी हम संक्रियाएं लगाते हैं, वो इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से चलते हैं। हम सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ को सॉल्व करते हुए जाते। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है कि मैं आपको दे देती हूँ, आप बताना कितना आएगा। चलो, इसका आंसर बताओ सब, कितना आएगा? आपने 98 में से 17 घटाने हैं। वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर किया। तो हमने 8 में से 7 को घटाया, 1 आ गया, 9 में से 1 को घटाया, 8 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट बनाते हैं। इसका बताओ क्या आंसर आएगा? थोड़ा सा मुश्किल बना दिया मैंने इसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब दिया सबने। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 8 1 1 1 2 1, बिल्कुल ठीक जवाब, शाबाश। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा?
वेरी गुड वेरी गुड। 7 में से 0 गए 7, 8 में से 8 गया 0 और 9 का 9। वेरी गुड, तो इसका मतलब आता है सबको, शाबाश। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन करने आते हैं, इस तरह का सब्ट्रैक्शन करना आता है, इस तरह का घटाव करना आता है। ठीक है, इसका घटाव करो। पहले मैं आप लोगों के आंसर देखती हूँ, फिर मैं बताऊंगी। पहले मैं देखती हूँ आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। वेरी गुड, तो मतलब हासिल वाले क्वेश्चन भी सबको आते हैं, है ना। 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम 7 में से 1 लेंगे और इसे 15 बना देंगे। ऐसे ही करते हैं सर, या कोई अलग तरीका अपनाते हो? ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो इस 7 ने 1 5 को दे दिया, इसके पास 6 बचे। 15 में से 7 गए, 8 बचे, 6 में से 1 गया, 5 बचे। वेरी गुड। चलो अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। इसका आंसर बताएंगे सब, कितना आएगा? 7,532 में से आपको 1,689 घटाना है। ठीक है, दीपिका ने सबसे पहले आंसर किया है, फिर सुमित का आंसर आया है, पायल ने भी कर दिया है, चलो निशा एक्सप्लेन करेगी। निशा करोगे बेटा आप एक्सप्लेन, कैसे होगा ये क्वेश्चन? यस मैम जी। मैम जी हमें इसे माइनस करना होगा, जैसे कि यहाँ पर ये 7,532 है और हमें इसमें से नीचे वाली रकम घटानी है, तो नीचे 9 है, यानी 2 से बड़ा है ये। हाँ। तो हम ये 3 से हासिल ले लेंगे, क्या बन तो जाएगा ये? फिर 9 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर जहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 रह जाएगा। ठीक है, 12 और में कितना होगा? हाँ इसको हम 9 से माइनस कर देंगे। ठीक है। और फिर हम यहाँ पर जब यहाँ पर 2 रह गया, यहाँ से 5 से हासिल ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी छोटा रहा था। यहाँ पर भी 12 बन जाएगा और 8 से इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4। वेरी और गुड। फिर 5 की जगह पर 4 बच जाएगा, तो फिर हम 7 से हासिल ले लेंगे, क्योंकि 6 भी बड़ा है यहाँ पर। वेरी तो गुड। फिर यहाँ पर हम लेंगे तो 8 नहीं, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 8 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन भी सबने ठीक कर दिया, तो मुझे आइडिया लग रहा है तो 4-5 डिजिट तक आप सही कर सकते हो। अब थोड़ा सा जीरो वाला देखते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को घटा के कितना आएगा? 240 में से 156 गए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। वेरी गुड, दीपिका की कैलकुलेशन काफी फास्ट है। पायल ने भी कर दिया है। ओके ठीक है, ये सभी ने ठीक किया। तो हम करेंगे इसको 10 में से, क्योंकि 0 छोटा है 6 बड़ा है, तो 4 से 1 ले लेगा हासिल, 10 बन जाएगा और यहाँ 3 बचेगा। तो 10 में से 6 गए 4, अब ये 13 बन जाएगा। 13 माइनस 5 कितना हुआ? हम्म 9। एक मिनट, सबके आंसर देखने दो मुझे।
अब बताओ, आसान क्वेश्चन था ना, क्या गड़बड़ करी सबने? सभी ने सेम गड़बड़ करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा सच में बताओ, पहले किस किस ने कैलकुलेट किया था खुद से, या दीपिका का आंसर देख के टाइप कर दिया था? देखो, आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी चीज है, घटाव करना सबको आता है। देखो कर दी ना गड़बड़, सिर्फ 3 डिजिट वाले में। कहा इससे पहले आपने 4 4 अंकों वाले इतने अच्छे से सॉल्व कर लिए थे, सबने बिल्कुल ठीक आंसर लिखा था, है ना? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो। देखो, आपको, आप चेक कैसे करोगे आपका आंसर सही है? किसी को पता है चेक कैसे करेंगे? आप क्या करो, इस 156 में इस 184 को जोड़ के देख लो, ठीक है? आप इन दोनों को जोड़ के देख लो। 6 4 10, हासिल को लगा 1, 5 और 1 6, 8 और 6 14, फिर हासिल को 1 तो 240। 84 से 240 आ रहा है, 94 से 240 नहीं आता। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो अब ये गड़बड़ तो नहीं होगी? सोच समझ के आंसर करेंगे सब, एक दूसरे का कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है? मैं एक थोड़ा जीरोस वाला क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा छोटा रखते हैं अभी पहले इसे। ठीक है, इसको बताओ माइनस करके कितना आएगा। मैं किसी को भी अनम्यूट करा के पूछ सकती हूँ, तो सब खुद से ट्राई करेंगे। अच्छा ऐसा करो, चैट में मत लिखना, जो कर लेगा वो अपना हैंड रेज कर देना, फिर मैं उससे अनम्यूट करा के पूछ लूंगी कितना आंसर है। नहीं तो चैट में सब एक दूसरे का देख लेते हैं, ठीक है? पायल ने कर लिया है, पहले 2 3 बच्चों को करने दो, फिर मैं पूछूंगी आंसर क्या आया है। सुमित ने कर लिया, निशा ने कर लिया। सुमित, पायल और निशा, 3 लोगों ने कर लिया। जो कर लेंगे वो अपना नीचे, आपको ना देखो माइक और कैमरा के बराबर में हैंड वाला ऑप्शन हाथ बना हुआ नजर आ रहा होगा। जो इसको सॉल्व कर लेगा चैट में नहीं लिखेगा, हैंड रेज कर लेगा। दीपिका बेटा आपने नहीं किया? दीपिका, रवि, चलो ये मैं पूछती हूँ किससे। सुमित आप बताओ आपका कितना आंसर आया? चाहे तो अब चैट में लिख सकते हो, 1952, ठीक है। पायल आपका भी यही आया? नहीं, आपका कितना आया आप बताओ अपना? 1852। और निशा का भी 1852 आया है, ठीक है? तो अब चेक करना है किसका गलत है। बाकी बच्चों का क्या आया? 3 बच्चों के आंसर्स मिले हैं। दीपिका का भी 1852 आया है। हाँ जी, सुमित बेटा देखो कहाँ गड़बड़ हुई है। हाँ, तो एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, देख लेते हैं। 8 में से 6 गए, 2 बचे। अब इस तरह की क्वेश्चन कैसे करते हैं, कौन एक्सप्लेन करेगा? दीपिका आप एक्सप्लेन करोगे? या सुमित आप करोगे? आपका पता भी चल जाएगा कहाँ गड़बड़ हुई है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, ये इस 0 से लेने की कोशिश करेगा, लेकिन इस 0 के पास भी कुछ नहीं है, तो इस 0 को भी इस 2 से लेना पड़ेगा 1। इस 0 ने इस 2 से लिया तो ये 10 बन गया, लेकिन यहाँ पर 1 बच गया। अब इस 10, अब ये 10 बन गया ना, 10 बन गया, तो अब ये 10 इस 0 को दे सकता है। जब ये 10 जो है 0 को 1 दे देगा, ये 10 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 बच जाएगा, है ना सुमित? ऐसा ही होगा, सभी बच्चे बताओ। तो अब 10 में से 5 गए, 5 बचे। 9 में से 1 गया, 8 बचा, और 1 का 1। सुमित आपको आता था या कैलकुलेशन जल्दी में मिस्टेक हुई? बस मुझे इतना बता दो, आता है ना आपको? ये जल्दी जल्दी में मिस्टेक हुई? अच्छा ठीक है। अब इसी का थोड़ा सा टफ वाला वर्जन दूं, थोड़ा सा मुश्किल, डिजिट्स बढ़ा दूं? चलो
थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कर दिया है मैंने, बट ध्यान से करना सवाल को, क्योंकि आप लोगों के आंसर से मुझे लग रहा है कि आपको ये आता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला दे रही हूँ। ओके, पायल ने कर लिया है, पायल। ओके, वेरी गुड। अभी मैं 10 सेकंड बाद सबसे पूछूंगी, फिर हम मैच करेंगे सबका सही है कि नहीं, है ना। ठीक है, सुमित ने कर लिया है, नीरज का भी आंसर आ गया है। चलो, नीरज ने जो चैट में लिखा है, किस किस का वही आंसर आया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो नीरज ने लिखा है ताकि सबको नजर आए। 29764141, ये नीरज का आंसर आया है। किस किस का यही आया है बताओ जरा। 2976, ठीक है, पायल का भी यही आया है, दीपिका का भी यही आया है। बाकी बच्चे, निशा, सुमित का भी यही आया है, ठीक है, निशा का भी यही आया है। ओके ओके, ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। 6 में से 5 गए, 1 बचे। अब ये 9 इसे 1 देगा कैरी, बट यहाँ पर ये इसे 1 दे देगा, यहाँ पर 9 बचेगा। 10 में से 6 गए, 4 बचे। 9 में से 8 गया, 1 बचा। इसके पास 8 बचे थे, 8 में से 2 गए, 6 बचे। ठीक है, यहाँ तक सबने ठीक किया है। अब हमें यहाँ से कैरी देना पड़ेगा, तो ये 10 बन जाएगा, फिर ये इसको 1 देगा, तो ये वापस 9 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा, है ना। इसी तरह किया है सबने, बिल्कुल ठीक जवाब, वेरी गुड। मैम। तो आप देख लो, आप कितने अंकों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों तक का घटाव आपने कर लिया है। तो अगर मैं इससे ज्यादा बड़ी संख्याएं भी दूं, वो भी आप कर लोगे, है ना। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब एक चीज हम नोट करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पहले जोड़ के केस में देखा था कि जब भी हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जोड़ हमेशा क्या आता है, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, जोड़ हमेशा क्या आता है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आता है। लेकिन घटाव के केस में, जब हम प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं के संग्रह में से, देखो हम कैसे देखते हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स है। यहाँ पे क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4। जब इन यहाँ से कोई सी भी दो संख्याएं आपस में उठा लो, ठीक है, मान लो आपने 4 उठा लिया और 3 उठा लिया, 4 और 3 को आपने घटाया, तो आपके पास 1 आ गया। 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। पर ऐसा हमेशा सही नहीं होगा, अगर आप 3 में से 4 को घटा दो तो -1 आता है, ये हम आगे सीखेंगे भी। बट 3 में से 4, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम घटाते हैं, तो ये -1 आया, ठीक है। क्या -1 पूर्ण संख्या है, क्या -1 पूर्ण संख्या है, यस और नो। नहीं है, है ना। तो यही हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि जब भी हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं, तो उनका प्राकृतिक या पूर्ण होना जरूरी नहीं है। सब बच्चे इसे नोट भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम आगे इंटीजर यानी कि पूर्णांकों के बारे में भी ये चीजें पढ़ेंगे। जब हम कोई भी दो नंबर लेते हैं किसी एक संग्रह में से, उनपे कोई सी भी संक्रिया लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो उसी संग्रह में से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कर लिया सबने नोट। अब एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पहले आसान आसान वाले क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, तो आप लोगों ने गड़बड़ नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि 6 9 से कितना छोटा है। चैट में नहीं लिखेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे बेटा इसका आंसर। जो आंसर कर देगा वो अपना हैंड रेज कर देगा। जो अपना आंसर कर देगा वो हैंड रेज कर देगा। सुमित ने कर दिया है, और
क्वेश्चन ये है 6 9 से कितना छोटा है। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है, सुमित, नीरज, पायल और बेटा लक्ष्मी के नाम से कौन है? लक्ष्मी की आईडी से कौन है बेटा, बता दो नाम अपना। चलो चैट में लिख देना, मैंने एक चैट खोल दिया। ओके ओके ज्योति, अब आप लोगों ने डिसाइड करना है चैट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले आप लोग आपस में डिसाइड करो, 3 या -3। मुझे 2 तरह के आंसर्स मिले हैं। दीपिका -3 कैसे आएगा? हो सकता है -3 ठीक हो, अभी थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में। हाँ जी, क्वेश्चन ये था, देखो इसीलिए मैं बोल रही थी क्वेश्चन बहुत आसान है, बट बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, 6 - 9 कर देते हैं डायरेक्ट। 6 - 9 -3 आता है, पर क्वेश्चन ये है कि 6 9 से कितना छोटा है। 6 9 से कितना छोटा है? 6 9 से छोटा है, बिल्कुल है। तो हम घटाएंगे 9 में से 3। क्वेश्चन को समझना है, सॉरी 9 में से 6 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा। क्वेश्चन को समझना है, फर्क है क्वेश्चन में, ठीक है? समझ में आया? तो ये गड़बड़ नहीं करनी। अब अगर मैं पोल का रिजल्ट आपको दिखाऊं, कितने बच्चों ने करेक्ट? सिर्फ 2 बच्चों का सही है। कौन है वो 2 बच्चे जिनका सही हुआ है? किस किस का सही हुआ है? सुमित का ठीक हुआ है, और हाँ, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना ये, और ये गड़बड़ हो गई। तो आगे से इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन करो। ये भी आसान क्वेश्चन है, बट बहुत ध्यान से करना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको सॉल्व करना है 42 - 27। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग तो चुटकियों में कर दोगे। हम्म हम्म बेटा पोल में जाके आंसर करना है, आपको पता है ना। सिर्फ दीपिका के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, बाकी सब बच्चों के पास है ना? है ना? वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन का आंसर सभी ने ठीक दिया है। पोल में कोशिश करो कि सब आंसर करो, जिसके पास नहीं है वो अलग बात है। बिल्कुल ठीक किया है। 42 में से 27 गए, तो 12 में से 7 गए, 5 बचे, यहाँ 3 बचा। बिल्कुल ठीक किया है सबने, शाबाश। अगला क्वेश्चन करते हैं। नौ 942 में से 635 घटाना है। अब ये सबका ठीक आना चाहिए, ठीक है? इसमें भी आप लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हो। सभी बच्चे पोल में जाके आंसर करेंगे। दीपिका जब मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी, या मैं आपसे अनम्यूट करा के आंसर पूछ लूंगी। अगर कोई और बच्चा भी ऐसा है जिसके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, वो मुझे बता दें अनम्यूट करके अभी। ठीक है, नीरज, सुमित, निशा और ज्योति ने कर दिया है, पायल ने भी कर दिया है आंसर, बट मुझे 4 बच्चों के आंसर मिले हैं बस यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, सीधी सी बात ये है, ठीक है? हाँ जी दीपिका, आप बताओ बेटा क्या आंसर आया इसका? दीपिका बताएगी। 307 मैम। 307 सभी का यही आया? यस मैम। वेरी गुड, यस। 942 - 635, तो 12 में से 5 गए, 7 बचे, 3 में से 3 गए, 0, और यहाँ पर 307। शाबाश, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है,
निशा सॉरी दीपिका, जब आप भी सॉल्व कर लो ना, आप भी अपना हैंड रेज कर लेना, मुझे पता चल जाएगा कि आपने सॉल्व कर लिया है अपने पास। और आप एक बार ना अपडेट करके देख लेना, प्ले स्टोर में जाके अपनी गूगल मीट वाली ऐप को अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो शायद आपके पास आ जाए ये ऑप्शन। अब क्वेश्चन क्या है कि दो योग 145 और 185, ठीक है, दूसरा योग क्या है 234 प्लस 232, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अब क्योंकि हम पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी योग बड़ा आएगा उसमें से छोटी संख्या को घटा के आप अंतर निकालोगे। आराम से करो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें आपको 3 चीजें करनी है। पहले 145 और 185 को जोड़ना है, वेरी गुड, पायल ने कर लिया है। 234 और 232 को जोड़ना है, और फिर अंतर निकालना है। सुमित ने भी कर लिया। जो बच्चा कर ले उसके बाद वो पोल में आंसर भी करता रहे अपना। बेटा अब तक मुझे पोल में एक ही बच्चे का आंसर शो हो रहा है, एक बार जाके चेक करके आओ आपका आंसर सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। फोन में वोट का ऑप्शन अभी भी आ रहा है या वो वोट वाला बटन व्हाइट हो गया है? मैम हाँ बोलो पायल। हमारा वाइट हो गया मैम। हाँ बाकी बच्चे भी करो। वेरी गुड, अब तक जितने बच्चों ने भी आंसर किया है सबने ठीक किया है। ठीक है चलो, सभी ने ठीक कर दिया है वैसे तो। दीपिका आप बताओ कितना आंसर आया आपका? 136 मैम। सी या डी? सी। सी, ठीक है। अब सब बताएंगे मुझे 145 और 185 का जोड़ कितना आया? 330। 330 मैम। 300, 330। ठीक है 330। और 234 और 232 का योग कितना आया? 466 मैम। 466। तो अब हम क्या करेंगे, 466 में से 330 को घटा देंगे और हमारे पास 136 आ जाएगा। सभी का बिल्कुल ठीक था, शाबाश। ठीक है, सभी का ठीक हुआ था ना ये? हाँ -136 नहीं बेटा, मैंने अभी क्या बोला था, हम पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम नो मैम। पक्का? कोई बच्चा अभी भी ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आता है सब्ट्रैक्ट करना, घटाव करना? वैसे आप सभी को आता था है ना, पहले से ही सबको आता था है ना? यस मैम। चलो अब ये बताओ, गुणा किस किस को आती है और गुणा कितने अंकों तक कर सकते हो? कितने अंक को करा लो मैम? कितने अंकों की करा लूं सभी को? ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि गुणा का यूज, गुणा, अच्छा क्या गुणा और जोड़ में कोई वो है, कोई रिलेशन है? जैसे यस मैम। अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं कि यहाँ तीनों क्यारियां हैं, तीनों क्यारियों में 5-5 फूल हैं, तो कुल कितने फूल हैं? सब बच्चे अपना आंसर बताओ, किस तरह से इसे सॉल्व करोगे? अपना अपना लिखो, फिर मैं बताऊंगी, आपके आंसर के हिसाब से बताऊंगी मैं।
तभी बताओ आप इसको किस तरह से मैम करोगे। जी एक बार क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 क्यारियां हैं, तीनों क्यारियों में 5-5 फूल हैं, तो कुल कितने फूल हुए। 15 कैसे आया 15? मुझे आंसर नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि आपने 15 किया कैसे। जोड़ करके मैम। जोड़ करके, ठीक है, नीरज ने जोड़ किया है। 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 फूल है, इसमें भी 5 फूल है, तो नीरज ने मैम तीनों को 3 जोड़ दिया। कैरी है। ठीक है, 3 कैरी है, 5 गुणा 3 15। ठीक है, ये किसने बोला। पायल। पायल, यस। तो पायल वाला आंसर क्या था कि 5 को उसने 3 बार गुणा कर दिया। तो देखो हमें दोनों तरह से आंसर मिल गया, और दोनों तरह से क्या आएगा, 15 ही आएगा। शाबाश। तो मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि आप जोड़ भी कर सकते हो, और दूसरी चीज ये कि आप उन्हें आपस में गुणा करके भी लिख सकते हो, 3 गुणा 5 भी कर सकते हो, और 5 गुणा 3 भी कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गुणा क्या होता है, अगर आप 3 गुणा 5 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 3 को 5 बार जोड़ रहे हो, या आप अगर 5 गुणा 3 कर रहे हो तो उसका मतलब ये होगा कि आप 5 को 3 बार जोड़ रहे हो, यही मतलब हुआ। और आप 5 गुणा 3 भी कर सकते हो, आप 3 गुणा 5 भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 क्या है, क्यारियों की संख्या, और प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इस वाली क्यारी में 6 फूल कर दूं, इसमें 4 और इसमें 2, क्या आप भी गुणा करोगे, क्या आप भी गुणा करोगे। नो मैम। अब गुणा नहीं हो सकती, तो बराबर नंबर होना जरूरी है ना, बराबर नंबर होना जरूरी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि अगर क्यारियों की संख्या बढ़ा के 7 कर दी जाए, हर एक क्यारी में कितने फूल हैं, 5 फूल हैं, तो कुल कितने फूल हो जाएंगे। 35। 35 हो जाएंगे, वेरी गुड। टोटल आप क्या करोगे, आप 7 गुणा 5 कर लोगे तो 35 हो जाएगा, या फिर आप 7 को 5 बार जोड़ दो, 5 को 7 बार जोड़ दोगे, 5 को 7 बार जोड़ दोगे। पहली क्यारी में फूल, दूसरी क्यारी में फूल, तीसरी में, चौथी में, पांचवी, छठी और सातवीं, क्यारियों की संख्या 7 हो गई, इसको जोड़ोगे तो भी 35 ही आएगा। बिल्कुल ठीक जवाब, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, बट गुणा करने में क्या होता है, हमारा टाइम कम लगता है, इसलिए अगर आपको जोड़ आता है उसके बाद जोड़ से भी काम चल जाएगा, पर जोड़ में बहुत टाइम जाता है, इसलिए गुणा का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए गुणा आपको सिखाई जाती है। ठीक है, अब नोट करने वाली बात ये मैंने आपको बता दिया है कि फूलों की संख्या समान है तभी हम गुणा कर पाए, अगर क्यारी में फूलों की संख्या समान ना होती तो हम गुणा नहीं कर पाते। ठीक है, अब जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे सब, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो फट से कर देंगे सब, जल्दी से आंसर कर दो बस इसका। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे नहीं कर रहे हैं पोल में, इसका मतलब वो क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। 8 पंजे कितना होता है सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो आप 8 को 5 बार जोड़ दो। वैसे मुझे लगता है सबको 8 का टेबल आता है ना। यस मैम। हाँ, 8 का टेबल नहीं भी आता, 5 का टेबल आता है तो 5 अठे कर लो। शाबाश, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। तो ये तो सभी को आता है, 8 पंजे 40। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें इनको गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, आपको 58 और 15 को आपस में गुणा करना है, कौन एक्सप्लेन करेगा। अरे हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ दीपिका, ठीक है, आंसर आपका मिल गया। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 5 को किससे गुणा करेंगे, 58 से। 58 से। तो पहले 8 बार पढ़ेंगे फिर 5 बार पढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 4 हासिल, 5 5 25, 25 और 4 29, 290 आ रहा है पहली वाली लाइन में सबका। अच्छा, सबने आंसर भी करना स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा मुझे ये बताओ, गुना का निशान। गुणा का निशान। वो गुणा का निशान होता है या खाली जगह होती है वो, खाली अगर जगह मैं होती है इसकी मैम। जगह खाली जगह छोड़ दूं या मैं उसकी जगह 0 लग दूं तो कोई फर्क पड़ेगा। नो मैम। हाँ, तो आप इसकी जगह क्रॉस भी यूज कर सकते हो, आप इसकी जगह
जीरो भी यूज कर सकते हो, आप स्थान को खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, बट शायद सभी बच्चे क्रॉस यूज करते हैं ना। हाँ, यस मैम। अब किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर क्या आता है? सेम। वही संख्या, वेरी गुड। और इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं? जोड़ कर देते हैं। सबका यही आया 870। शाबाश, हाँ सभी ने Yes, ma'am. बिल्कुल ठीक कर दिया था। चलो फिर अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इसको गुणा करो जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा, किसका हैंड रेज होता है सबसे पहले। पायल फर्स्ट आ गई। पायल बोल में आंसर नहीं मिला मुझे आपका अभी तक। ठीक है, पायल, निशा, नीरज, 3 बच्चों ने कर दिया है, सुमित ने भी कर दिया है। चलो दीपिका आप बताओ आपका कितना आंसर आया, आप लिख दो चैट में। 795 मैम। 795। बाकियों का 795 किस किस का आया? ओके, एक बच्चा है जिसका 785 आया, नीरज। 5 दिया 15, हासिल को 1, 5 5 25 और 1 26 और फिर 53। नीरज कहाँ गड़बड़ हुई? जोड़ में गलती होगी मैम। हाँ, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। देखो इसीलिए आपको करवा रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूरा आता है, ठीक है, आप 10th क्लास में हो, आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, आपको क्वेश्चन पूरा आता है। लेकिन मैथ में क्या होता है, एक छोटी सी गुणा में गड़बड़ हो जाए ना तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा खराब। आपको आता भी होगा तो भी कोई फायदा नहीं, अगर एक स्टेप भी, एक छोटी से गुणा से, एक छोटे से जोड़ की वजह से एक पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। माइक के पास 42 कार्ड्स हैं, ठीक है, माइक के पास 42 कार्ड्स हैं, प्रत्येक कार्ड में 15 स्पीकर हैं, तो माइक के पास कुल स्पीकर की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी को क्वेश्चन समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आंसर मुझे यहाँ पे हैंड रेज 3 बच्चों का नजर आ रहा है। वेरी गुड, तीनों ने सही आंसर कर दिया है। वेरी गुड, एक और बच्चे का आंसर आ गया है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। दीपिका आपका कितना आंसर आया? कर लिया था आपने? 630। 630, यस, सभी बच्चों का यही आया। अच्छा, यस मैम। एक चीज और मैं बताती हूँ, क्या आपको अगर 15 का टेबल आता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 15 का टेबल जिसको आता है तो आप डायरेक्ट 15 दूनी 30, तो 3 हासिल, 15 चौके 60, 60 और 3 63, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना? यस मैम। पता था ये सबको? यस नो मैम। मैम। हाँ, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको टेबल आता है ना, मान लो 15 का पहाड़ा आता है, तो आप डायरेक्ट 15 दूनी 30, हासिल को 3, 15 चौके 60, ऐसे भी कर सकते हो। मैम और ये हमने वाला ऐसे ही किया है। ऐसे ही किया है, हाँ। और ये वाला तो सभी को आता है, 5 दूनी 10, हासिल को 1, 5 4 9 और 1 10 और 42 का 42। अच्छा सॉरी, 5 चौके 20 होना था ना। हाँ, 603। एक और तरीका बताती हूँ मैं, ये 2 तरीके तो सभी को आ गए है ना, एक और तरीका बता देती हूँ मैं। मान लो आपको 42 गुणा 15 करना है, ठीक है। आप 15 को क्या लिख सकते हो आसान नंबरों में? 10 + 5 लिख सकते हो, लिख सकते हैं सब बच्चे 10 + 5? यस मैम। अब देखो, जो इस तरह यस का मैम। हमारा वो होता है ना, ब्रैकेट होता है, उसे हम किस तरह से हल करते हैं?
आप 42 को पहले 10 से गुणा करोगे, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है ना, पहले 42 को 10 से गुणा करोगे, बीच में प्लस का साइन है तो उसे प्लस रहने दोगे। अब इस 42 को किससे गुणा करोगे? 5 से गुणा करोगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, 42 का टेबल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट ऐसे भी मैं बता देती हूँ। ये हो जाएगा 420, 42 गुणा 10 420 हो गया, और 42 गुणा 5 कितना आएगा? 210। 210 आ गया। 630। यस मैम। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा क्या आप कर सकते हो? 40 प्लस 2, ठीक है, उसको गुणा कर दो 15 से, क्योंकि आपको 15 का टेबल आता है। और आप इसको कैसे लिखोगे बताओ? 40 गुणा 15, ठीक है, बीच में प्लस का निशान ऐसा का ऐसा, और 2 गुणा 15, ऐसे भी कर सकते हो। तो 15 चौके 60, और एक और 0 आ जाएगी। इस तरह गुणा करना आता है सबको? देखो, अगर कोई भी 0 हो ना किसी भी नंबर के आखिर में, तो पहले आप उस नंबर को नॉर्मल गुणा कर लो, 15 चौके 60 कर लो, और जितनी भी 0 हो उतनी 0 लगा दो। अगर 1 0 है तो 1 0 लगा दोगे, 2 0 है तो 2 0 लगा दोगे। तो ये 160 आ गया। 15 चौके 60 तो 1600, एक मिनट क्या हो रहा है, ये 16 लिख दिया मैंने। 15 चौके 60 और एक और 0 आ जाएगा, और 15 दूनी 30, तो अब ये 630। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको 15 का टेबल आता है। समझे? मुझे कंफ्यूजन लग रही है अभी भी थोड़ी सी, ऐसा है क्या? नो मैम। आया समझ में यस मैम। सभी को? यस पायल, मैम। निशा, दीपिका, यस मैम। है ना? तो आप मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे अगर मान लो मैं आपको दूं 1600 गुणा 4, आप इसको कैसे करोगे? आप इसको 1600 गुणा 40 दे दूं मैं, 40 करोगे? कौन सा मेथड ज्यादा आसान लगेगा? या आप पहले 16 गुणा 4 करोगे, और उसके बाद 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दोगे? ऐसे कर सकते हैं। पता है सबको ये बात? यस मैम। ठीक है, यस पहले क्या मैम। करो? 16 गुणा 4 कर लो। 16 गुणा 4 कितना हुआ? 16 चौके 64, ठीक है। तो आप 64 लिखोगे, 1 2 3 जीरो ऐसे लगा दोगे, है ना? तो उससे आपकी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। हाँ देखो, जीरो ध्यान से काउंट करना, तो आप ऐसे कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, सब अपनी अपनी ट्रिक बना के रख लेते हैं। जैसे मैंने एडिशन के बारे में बताया था आपको कि आप जोड़ घटाव अपने हिसाब से कर सकते हो आसान बना के, वैसे गुणा का भी ये बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। हाँ एक मिनट, पहले हम आज की क्लास को ये खत्म करते हैं। तो गुणा हमने क्या कर लिया? हमने दो अंकों वाली संख्याओं का गुणा सीख लिया है, तो सभी को वो आ गया है ना? Yes, आता ma'am. आप सभी को है, बट आप गड़बड़ कहाँ करते हो? या तो जोड़ में गड़बड़ कर दोगे, या कोई एक हासिल लेने में गड़बड़ कर दोगे। तो उन चीजों का नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है।